हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज ए मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन और यहाँ पे हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 है। कॉलम 1 में आप देखिए ए बी सी और डी में हमारे पास 4 सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है और कॉलम 2 के उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टी गिवन है। पी में हमारे पास है स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, क्यू में हमारे पास है वर्किंग सेल रिप्रेजेंटेशन, आर में हमारे पास है नॉन स्पॉन्टेनियस और एस में हमारे पास है कॉन्सेंट्रेशन सेल। सो बेसिकली हमको क्या करना है, कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 के यानी कॉलम 1 के एबीसीडी के साथ कॉलम 2 के पीक्यूआरएस में से कौन सा मैच होता है वो हमको मैच करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है सेल पोटेंशियल एंड स्पॉन्टेनिटी। तो अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास सेल है ए में वो क्या है, जिंक स्लैश जिंक प्लस 2 कॉन्सेंट्रेशन सी, सॉल्ट ब्रिज जिंक प्लस 2 इसका कॉन्सेंट्रेशन 2C है जिंक। तो यहाँ पे आपने देखिए कि हमने कैथोड और एनोड में सेम इलेक्ट्रोड लिया है और दोनों केस में जो मेटल आयन है यानी कि जिंक प्लस 2 इसका कॉन्सेंट्रेशन दोनों केस में डिफरेंट है। तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम इसको क्या करेंगे, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल है और जो एनोड का है उसका हम C1 कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन और कैथोड में C2। अभी देखिए कॉन्सेंट्रेशन सेल का जो स्पॉन्टेनिटी का कंडीशन है वो क्या है, कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी यानी कि जब आपका ई सेल जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, उसका कंडीशन है C1 लेस देन C2 यानी कि C1 में जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो C2 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे C1 यानी कि C है और C2 आपका 2C है। तो हियर C इज लेस देन ऑब्वियसली 2C, दैट इज C1 लेस देन C2। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, हेंस द सेल इज स्पॉन्टेनियस एंड इन वर्किंग कंडीशन। तो कॉलम 1 के ए के साथ आपका क्या क्या मैच करेगा, कॉलम 2 का पी क्यू और एस, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। अभी चलते हैं बी पे। सो बी में जो हमारे पास है सेल गिवन, सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है H2 प्रेशर P, HCl 1 नॉर्मल, सॉल्ट ब्रिज H2SO4, ये भी 1 नॉर्मल H2P। तो यहाँ पे जो नॉर्मलिटी में कॉन्सेंट्रेशन है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मोलरिटी में कन्वर्ट करेंगे। सो H2P और HCl का जो इन फैक्टर होता है वो 1 होता है, इसीलिए 1 नॉर्मल इज इक्वल टू इसका 1 मोलर आएगा और H2SO4 का इन फैक्टर होता है 2, तो इसका 1 नॉर्मल इज इक्वल टू आपका आएगा 0.5 मोलर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमने दोनों इलेक्ट्रोड में कैथोड एनोड में सेम इलेक्ट्रोड लिया है और दोनों में कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिफरेंट है स्पीसीज का। सो ये भी आपका एक कॉन्सेंट्रेशन सेल होगा, ये भी आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल होगा। लेकिन यहाँ पे C1 और यहाँ पे ये C2 है। तो पहले ही देखिए, पहले जो ए में था कॉलम 1 के उसमें हमने देखा कि स्पॉन्टेनिटी का कंडीशन आपका है C1 लेस देन C2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है C1 ग्रेटर देन C2। हियर हियर C1 इज ग्रेटर देन C2। इसका मतलब क्या, सेल जो होगा वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा एंड इट विल बी अ नॉन वर्किंग कंडीशन। सो हेंस सेल इज, और हम डायरेक्टली लिखेंगे हेंस नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, इन नॉन स्पॉन्टेनियस सेल एंड सेल will not work। सो बी के साथ आपका मैच करेगा कॉलम 2 का आर और एस। अभी चलते हैं सी में। सी में देखिए हमारे पास क्या है, सी में जो सेल गिवन है कॉपर स्लैश कॉपर प्लस 2
0.01 मोलर सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस 0.1 मोलर स्लैश Ag। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल निकालने के लिए हमको क्या यूज करना होगा, हमको नास्ट इक्वेशन यूज करना होगा, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन। एन का वैल्यू अभी क्या होगा देखिए, यहाँ पे जो स्पीसीज है एक आपका कॉपर +2 है और एक आपका Ag प्लस है, तो कॉपर का चार्ज कितना है +2 और सिल्वर का 1। सो कॉपर टू कॉपर +2 में आपका 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और सिल्वर प्लस सिल्वर इसमें ट्रांसफर में आपका 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे जो दोनों स्पीसीज में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आपका एन होगा, यानी कि आप पुट करेंगे 2 इंटू 1 लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर डालिए बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag। और क्योंकि दोनों स्पीसीज का चार्ज डिफरेंट है तो उसका जो चार्ज होगा वो पावर में जाएगा। सिल्वर का चार्ज +1 है तो कॉपर +2 की पावर में 1 आएगा, कॉपर का चार्ज +2 है तो सिल्वर प्लस के कॉन्सेंट्रेशन के पावर में आपका 2 आएगा। दैट अभी देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ई नॉट सेल आपका क्या आएगा कैथोड माइनस एनोड, तो ई नॉट Ag प्लस Ag Ag प्लस स्लैश Ag प्लस माइनस ई नॉट कॉपर +2 स्लैश Cu माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ कॉपर +2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.01 और सिल्वर का है 0.1 होल स्क्वायर। तो अभी देखिए ई नॉट Ag प्लस Ag का वैल्यू आपका है 0.80 वोल्ट और इसका आपका है 0.34 वोल्ट, वोल्ट थोड़ी देर बाद मिलेगा, माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ 0.01 बाई 0.01। तो इसका वैल्यू आएगा 1, लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है 0। सो अल्टीमेटली इसका वैल्यू आपका आएगा 0.80 माइनस 0.34 वोल्ट, दैट इज 0 प्लस 0.46 वोल्ट विच इज ग्रेटर देन 0। तो इस केस में क्या हो रहा है आपका, इस केस में आपका ई सेल ग्रेटर देन 0 हो रहा है, यानी कि जो सेल आपका होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस एंड वर्किंग सेल कंडीशन। तो देखिए कॉलम 2 में स्पॉन्टेनियस आपका P और वर्किंग सेल कंडीशन आपका है Q। सो P और Q आपका C के साथ मैच कर जाएगा, तो C के साथ आपका मैच करेगा कॉलम 2 का P और Q। अभी चलते हैं लास्ट जो हमारे पास है D में। D में जो आपका सेल है देखिए, सेल क्या गिवन है Ag स्लैश AgCl स्लैश KCl 0.1 मोलर सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस 0.01 मोलर Ag। तो ये जो है ये भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेल है। क्यों कॉन्सेंट्रेशन सेल है, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड में कैथोड एनोड में सेम इलेक्ट्रोड यूज किया है और जो कॉन्सेंट्रेशन है 2 हाफ सेल में वो आपका डिफरेंट है। सो ये आपका हो गया कॉन्सेंट्रेशन सेल। और इसका जो ई सेल का फॉर्मूला है वो हमको कैसे मिलेगा, मिलेगा कैथोड माइनस एनोड करके, यानी कि ई Ag प्लस स्लैश Ag माइनस ई Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag। अभी देखिए ये जो तो कैथोड और एनोड का पोटेंशियल है ये आपस में रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है नाउ, Cl माइनस स्लैश AgCl स्लैश Ag इज इक्वल टू ई Ag प्लस स्लैश Ag प्लस 0.059 बाई 1, क्योंकि सिल्वर प्लस और सिल्वर के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, बाय 1 लॉग ऑफ KSP AgCl। सो अगर आप ये वैल्यू जो एनोड का पोटेंशियल का वैल्यू है वो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 लॉग ऑफ KSP ऑफ AgCl। नाउ ये जो KSP का वैल्यू होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसका इट इज ऑलवेज इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर x। नाउ KSP of
salts are always in order of 10⁻⁻x। तो अगर ये 10⁻⁻6 होगा तो log ऑफ 10⁻⁻6 आपका क्या आएगा -6 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देयरफॉर आपका क्या आएगा ई सेल जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या स्पॉन्टेनियस एंड वर्किंग सेल कंडीशन। तो कॉलम 1 के डी के साथ आपका मैच करेगा कॉलम 1 का पी क्यू और एस। इसको हम हाईलाइट कर देंगे और समराइज करके क्या क्या मैच किया वो हम देख लेंगे एक बार। तो ए के साथ आपका मैच किया पी क्यू और एस, बी के साथ आपका मैच किया आर और एस, सी के साथ आपका मैच किया पी और क्यू एंड डी के साथ पी क्यू एस। सो बी के साथ आपका मैच किया आर और एस, सी के साथ आपका मैच किया पी और क्यू एंड डी के साथ आपका मैच किया पी क्यू एस। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।